आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से आर ओ का पेपर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 27 जुलाई को लगा हुआ है। तो 27 जुलाई को यूपी पीएससी का आर ओ का जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 6 मंथ की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। उसको हम डेली करंट अफेयर्स चलती रहेगी और 6 मंथ की करंट अफेयर को रिवीजन भी करेंगे। तो इसमें जो है अभी आज से हम जो है ये फर्स्ट वीडियो आपको मिल रहा है, पहली वीडियो क्लास है ये, जो इसमें पर्सनल्स एंड न्यूज़ को हमने रखा है कि जो भी व्यक्तित्व रहे हैं, जो भी पर्सनल्स रहे हैं जो समाचारों में रहे, और उन पर्सनल्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो क्लास में हम लोग। ठीक इसी तरह जो है अवार्ड्स या फिर नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और खेलों से संबंधित जो भी समाचार हैं, जो भी प्लेसेस हैं इम्पोर्टेंट रहे हैं जनवरी से लेके अभी तक जुलाई तक, तो इन सभी तरह से जो है अलग अलग जो आपको जो है वीडियो क्लास मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सन्स इन न्यूज़, यानी जो व्यक्तित्व जो पिछले 6 माह में इम्पोर्टेंट रहे। इधर निश्चित बात है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुभांशु शुक्ला ये ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के, और इनके द्वारा जो है ये गए हैं स्पेस में, ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर। और 25 जून 2025 को ये यहाँ से गए थे, और एक्सियोम 4 मिशन जो था उसमें 4 लोग गए थे। 4 लोगों में से एक जो थे वो पोलैंड के थे, एक हंगरी के थे और एक अमेरिका के, और एक इंडियन थे ये। तो 26 जून 2025 को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचे, और ऐसा पहुँचने वाले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचने वाले पहले भारतीय हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय है। इससे पहले जो है राकेश शर्मा गए थे 1984 में, और वो उस समय जब गए थे तो सोयूज T11 जो यान था उससे गए थे। ठीक है, तो 25 जून 2025 को इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ये एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन है। इन मिशन पायलट एक्सियोम 4 मिशन के लॉन्च के साथ राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा में जाने वाले या अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, और ISS में जाने वाले जो है ये पहले पहुंचने वाले पहले भारतीय बन रहे हैं। उनके साथ पैरी विटसन अमेरिका के, स्लावोन उजनास्की वेल्स्की पोलैंड, और टिबोर केपू हंगरी के भी इस मिशन पर गए। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव बेमानी। राजीव बेमानी अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष हैं और उसके CEO हैं, और 1 जून 2025 को 2025-26 के लिए इनको भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने ITC लिमिटेड के जो चेयरमैन रहे हैं, और जो CMD बोल सकते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD, संजीव पुरी, उनका स्थान लिया है। संजीव पुरी इससे पहले CII के चेयरमैन थे। और बायोटेक कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल, इनकी जो सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं सुचित्रा के ईला, इनको जो है 25-26 वर्ष के लिए इनको CII का वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट है डॉक्टर MR श्रीनिवास। तो MR श्रीनिवास जो है इंडिया परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1990 और 92 तक ये वियना में हेडक्वार्टर है IAEA का, उसके वरिष्ठ सलाहकार रहे थे। 1984 में इनको पद्मश्री मिला था, 2015 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। तो BR गवई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इससे पहले जो है संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया,
और इनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। सेकंड दलित हैं, पहले बौद्धिस्ट हैं जिन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और इससे पहले जो है के.जी. बालकृष्णन जो है वो फर्स्ट दलित थे, पहले दलित थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं और पहले बौद्धिस्ट हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। ठीक है, ज्ञानेश कुमार ये इनको मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बनाया गया है। और ये राजीव कुमार इससे पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, उनकी जगह पे ये आए हैं। वो इनका जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के स्थान पर ये आए हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, फिर है वी नारायणन ये इसरो के चेयरमैन बनाए गए हैं, इसरो के चीफ। और इससे पहले जो है इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ थे, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, तो प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलौर में है। श्रीहरिकोटा पड़ता है जहाँ से जो भी सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, जो स्पेस में जो जाने वाले जो यान हैं, PSLV हो गया, GSLV हो गया, या फिर कोई अन्य, तो इसके द्वारा जो है सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं जो अंतरिक्ष में, तो वो स्थान है श्रीहरिकोटा जो है ये पुलिकट झील है वहाँ पर, और ये आंध्र प्रदेश में लगता है। और पुलिकट झील के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, तो इसके ये नए अध्यक्ष बने हैं और इनका कार्यकाल जो है ये 2 साल का है। और डॉक्टर एस सोमनाथ के स्थान पर जो है ये बने हैं। इससे पहले डॉक्टर एस सोमनाथ जो थे वो इसरो के चेयरमैन थे। संजय मल्होत्रा जो है ये इनको जो है RBI का गवर्नर बनाया गया है अभी। शक्तिकांत दास जी के जगह पर आई है ये इससे पहले जो है राजस्व सचिव रहे थे। देश के पूर्व राजस्व सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 11 दिसंबर 2024 से जो इनका कार्यकाल जो है ये 3 वर्ष का था और ये शक्तिकांत दास के स्थान पर आए हैं। तो यहाँ पर जो है ये 11 दिसंबर 2024 से ये बने थे और अभी जो है कार्यकाल इनका 3 वर्ष का है। ठीक है, नेक्स्ट है शिव सुब्रमण्यम रमन। ये PFRDA है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन ये बने हैं। उसके बाद है भूपेंद्र यादव ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये जो हैं IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं। SP यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक बने हैं IBCA के। उसके बाद है फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी, इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पहली महिला ADC एड डी कैंप नियुक्त किया गया है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी को। ठीक है, उसके बाद है अरुण श्रीनिवास, मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, CMD कह सकते हैं। जो मेटा कंपनी है फेसबुक की, मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है, उसके ये इंडिया में CMD बनाए गए हैं या CEO कह सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ये अंडमान निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता है, रक्षा संपदा महानिदेशालय के महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। उसके बाद अश्वरी लोहानी जो है रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। फिर है राजीव कृष्ण वरिष्ठ ये IPS अधिकारी हैं। 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक
डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। ठीक। डॉक्टर अजय कुमार ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। सर्व लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर अजय कुमार ने। प्रकाश मखदूम ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। फिर हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को डिप्टी चीफ या कह सकते हैं, इनको जो है एयरफोर्स का जो है सेकंड रैंक कह सकते हैं, नेक्स्ट टू चीफ बनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। केसी वेणुगोपाल जो है इनको लोक सेवा समिति है उसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट है राकेश वर्मा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान है उसके महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान IIIDEM के महानिदेशक के रूप में इनको पदभार ग्रहण किया इन्होंने। नेक्स्ट है आशुतोष दीक्षित। ये नई दिल्ली स्थित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। फिर है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक बनाए गए हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं ये। मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर है हरवंश चावला ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ब्रिक्स जैसा कि हम लोगों को पता है जो ब्रिक्स संस्था है ये संस्था का अभी ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में इसका सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री को ब्राज़ील का जो है जो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है वो उनको दिया गया। और पहले ब्रिक्स जो थे वो 5 कंट्री थे यहाँ पर, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री इसके मेंबर थे। अब जो है टोटल 11 हो गए हैं मेंबर। ठीक है। और ये जो टोटल 11 मेंबर हैं इसमें सऊदी अरब है, UAE है और इथियोपिया है और साथ साथ में जो और भी कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस भी है, ईरान है, इंडोनेशिया अभी हाल ही में इंडोनेशिया भी हाल ही में बना है। ठीक है। तो ये सबसे जो लेटेस्ट है वो इंडोनेशिया है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि अभी बाद में जो है 6 देश जुड़े हैं ब्रिक्स में। तो और ब्रिक्स जो है अब जो है जो रिसेंटली जो जुड़ा है वो है कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है। उसके बाद पूनम गुप्ता जो है ये RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। निधि तिवारी वरिष्ठ IFS ऑफिसर है, ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निधि तिवारी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन। ठीक है। अंजू राठी राणा देश की पहली विधि सचिव बनी है, महिला विधि सचिव, विधिक मामलों के सचिव इनको नियुक्त किया गया है, देश की पहली महिला विधि सचिव। ठीक है। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे हैं, केंद्र द्वारा उनके कार्यकाल में 2 वर्ष का जो है वृद्धि करी गई है। तो अभी भी ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है, इनको 2025 से 27 के बीच में इनका टेन्योर जो है और भी बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। न्यायमूर्ति जय माल्या
ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं हाल ही में। डॉक्टर मयंक शर्मा हैं, ये देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इनके बारे में भी मैंने बता दिया है। डॉक्टर मयंक शर्मा के बारे में भी हो गया। अजय भादु, अजय भादु जो है केंद्र सरकार में जो है ई मार्केट्स है, तो उसके जो है ये सीईओ नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लस जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ उनको बनाया गया है। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, इनका आईबीए के ये सीईओ के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। ये सीईओ बने हैं आईबीए के, इंडियन बैंक एसोसिएशन के। आशीष खन्ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके तीसरे महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीसीएस में पहले भी पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, कि आईएसएस का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएसएस का मुख्यालय जो है वो गुड़गांव में है, ठीक है, याद रखिएगा। गोपाल विट्ठल, दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक संगठन जीएसएमए के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर विवेक जोशी, ये देश के नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं साथ में डॉक्टर विवेक जोशी। संजीव रंजन जो है ये हिंद महासागर कार्यक्रम एसोसिएशन जो है आयुरार जो है ये महासचिव, इसके पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन, उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। फिर है तुहिन कांत पांडे, देश के पूर्व वित्त और राजस्व सचिव हैं और ये सेबी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए चेयरमैन। सेबी जो संस्था है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका 1988 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था और ये नियामक संस्था है शेयर बाजार के लिए, ठीक है। शक्तिकांत दास, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है ये प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो है शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर थे और उनकी जगह जो है संजय मल्होत्रा आए हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीजी, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है हरिबाबू कंभमपति, ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है, इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे। भुवनेश कुमार, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI है जो आधार कार्ड जारी करती है ये संस्था, इसके सीईओ बनाए गए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार, ठीक है। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को जो है NHRC का चेयरमैन बनाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जनरल VK सिंह, डॉक्टर VK सिंह ये जो है अभी मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। सुदर्शन पटनायक को जैसा कि हम लोग जानते हैं वो तो उड़ीसा के हैं और ये जो है सैंड आर्टिस्ट हैं। तो ये प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट, जैसा कि सभी को पता है कि ये इंग्लैंड में प्रतिष्ठित फेड डारिंगटन ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रेड डारिंगटन ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार, ठीक है। फिर संपत कुमार, निप्पॉन कोई इंडिया
के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। कैटरीना कैफ हैं, उनको जो है मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। मालदीव ने इनको जो है अपने देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। छॉन्जिंग अंगमो ये हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो है ये चढ़ने वाली जो है पहली दृष्टिबाधित महिला है, या कह सकते हैं जो दिव्यांग महिला है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। ठीक है। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है। यानी CISF की तरफ से जो CISF की अधिकारी थी, और इन्होंने जो है उसके साथ साथ जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी जो है चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये चोटी, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जैसा कि हम लोग को पता है नेपाल में है ये। और माउंट एवरेस्ट जो भारत की जो पहली महिला थी जो चढ़ने वाली थी माउंट एवरेस्ट पर, वो थी विशेंद्री पाल। ठीक है। तो 8848 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और ये नेपाल में स्थित है। और एक तरह से जो माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है सोनू सूद, जो एक्टर हैं, इनको मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 के सम्मानित किया गया है। ठीक है। भुवन रिवु वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं भुवन रिवु। नेक्स्ट है कृति सैनन जैसा कि हम लोग पता है कि एक्ट्रेस है ये, और इनको अप्रैल 2025 में चीन की घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाने वाली कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक। अनन्या पांडे, ये भी एक्ट्रेस हैं, इनको फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये। पायल कपाड़िया डायरेक्टर है ये, फिल्म डायरेक्टर है इंडिया की। फ्रांस का प्रतिष्ठित ऑफिशियल डांस एल आर्डी डेल आर्ट्स एट डेल लेटर्स से सम्मानित किया गया। ये वहाँ का जो है ये प्रतिष्ठित सम्मान है, वहाँ का इनको पायल कपाड़िया को दिया गया है, ये सम्मानित किया गया है इनको। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन ये चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक रही हैं। आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। आज अभी जानते हैं कि ये रामसर जो है ये ईरान में है, और रामसर साइट्स जो है जितनी भी आर्द्र भूमि है, तो उन आर्द्र भूमि को जो है चिन्हित करने के लिए जो है रामसर साइट्स के नाम से उनको जाना जाता है। उसके लिए जो है ये रामसर संस्था जो है बनी, और ये रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है। उसके बाद चिरंजीवी, ये एक्टर हैं साउथ के, और एक वो लंदन में स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुनील भारती मित्तल, नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई है। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक या अध्यक्ष कह सकते हैं, एयरटेल के जो संस्थापक हैं, एयरटेल के जो मालिक हैं, तो ये चेयरमैन हैं। ब्रिटेन की मानद नाइटहुड पदक इनको मिला है। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, इनको भी जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन असम की प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर
नामित किया गया है। फ्रैंकी रेब्रुआडिका जेडेंग, ये मिजोरम में जन्मे एक बच्चे को भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रैंकी रेब्रुआडिका जेडेंग, इसको जनरेशन बीटा की जो है ये मान्यता दी गई है। ये मिजोरम में जन्मा है बच्चा, ठीक है। अभिलाष रावत, भारतीय तेल वाहक पोत के कैप्टन, लाल सागर में बचाव अभियान में दिखाए असाधारण साहस के लिए उन्हें और उनके साथ में जो चालक दल था उसमें वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। तो इसमें लाल सागर, जैसा कि हम लोग को पता है, लाल सागर और भूमध्य सागर इनको जोड़ने वाली जो नहर है इसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है। नेक्स्ट है अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा प्रशिक्षित स्कूबा ड्राइवर है। बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया है अनामिका शर्मा ने। और ये स्कूबा डाइवर कहने का मतलब ये है कि अपने साथ जो है जैसे गोताखोर होते हैं उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट मास्क है या और भी इक्विपमेंट्स हैं जो बचाव के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन सभी को पहनकर जो है डाइव करने वाले जो लोग होते हैं तो उसको स्कूबा डाइवर कहते हैं। तो वही स्कूबा का मतलब उन्हीं सभी जितने भी कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स हैं तो उन इक्विपमेंट्स को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य इक्विपमेंट्स को भी जो धारण करते हैं तो उसको स्कूबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है ये मुंबई की नवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्ष की छात्रा हैं और 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक में सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो कितने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियाँ, काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, ठीक है। मोहना सिंह। मोहना सिंह ये तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली यानी तेजस जो फाइटर प्लेन है उसको उड़ाने वाली तो मोहना सिंह बनी है पहली महिला, ठीक है। फिर है माइक पांडे। माइक पांडे वन्य जीवों के फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद हैं। जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। सिद्धार्थ अग्रवाल, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज 49 ईयर्स इनकी एज है और सिद्धार्थ अग्रवाल ने जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया है और ये जो है भारतीय तैराक बने हैं इसको क्रॉस करने वाले। तो फ्रांस और दूसरी तरफ क्या है ब्रिटेन, उसके बीच में जो है इंग्लिश चैनल है, ठीक है। उसके बाद रोशनी नडार मल्होत्रा, ये फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट जितनी भी नियुक्तियाँ थी जिस पर्सन की या जो पर्सन जो हैं इम्पोर्टेंट पर्सन जो है जो रहे थे अभी तक करंट अफेयर्स के को लेकर के, तो उन सभी को हमने अभी इसको जाना। इसके बाद जो है जितने भी लोग हैं जो कि जिनका निधन हो गया है इस वर्ष, एक वीडियो जो है वो आपको मिलेगा। दूसरा जो है ऐसी पर्सन इन न्यूज़ में जितनी भी महिलाएं हैं तो जिस भी सेक्टर में जिस भी या फिर जिस भी क्षेत्र में उन महिलाओं जो पहली महिलाएं बनी हैं या फिर उन्होंने जो है कुछ विशेष योगदान दिया है तो उसका भी एक वीडियो लेक्चर जो है हम तैयार कर रहे हैं तो उसको भी आपको जल्दी उसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो मेरा सभी से फिर से यही कहना है कि जो लोग अभी चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।